हाय फ्रेंड्स। करवा चौथ एक पावरफुल डिवाइन एनर्जेटिक डे है जब मून एनर्जी, लव एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आपको एक करवा चौथ का मैनिफेस्टेशन रिचुअल बताने जा रही हूँ जो भी गर्ल्स हैं और विमेंस हैं जो अपने मैरिड लाइफ के लिए करते हैं, या फिर गर्ल्स जो अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो या सोलमेट के साथ हो, वो सब इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कुछ रिचुअल कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने करना क्या है, क्योंकि ये जो दिन है लव, मैरिज, हार्मनी, विश फुलफिलमेंट के लिए ही है। तो आप क्या करेंगे, जब चांद निकलेगा, चांद निकलने के बाद चांद को देखना, अपनी विश के लिए अफर्मेशन देना, ये तो हमेशा से बोलते आ रहे हो, ठीक है। उस दिन चांद की एनर्जी बहुत हाई होती है, अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, राइट। और सब लोग बहुत हाई जोन में हैं, क्योंकि सब सेल्फ लव में सुपर हाई हैं। कोई कैसा भी होगा उस दिन तैयार ज़रूर होगा, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे सबको हटा करके उस दिन लोग बहुत अच्छे से सजते संवरते हैं। तो सोचिए कितनी हाई एनर्जी में, राइट। आपको क्या करना है, आप चाहें तो शाम के टाइम पे बैठ के, जब आप का सारा पूजा का रिचुअल हो जाता है, तब इवनिंग से लेकर के रात तक का समय, जब चांद निकलने का टाइम होता है, तब तक आपके पास बहुत टाइम होता है। उस टाइम पे एक मोमबत्ती जला करके बैठें। अगर आप लोगों के पास रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, ब्रेसलेट फॉर्म में हो, टंबल फॉर्म में हो, जैसे भी हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हम सब जानते हैं रोज़ क्वार्ट्ज लव और हार्मनी के लिए है। अगर नहीं है तो बहुत परेशान नहीं होना है, आराम से बैठ जाइए, सिर्फ एक मोमबत्ती जला लीजिए। मोमबत्ती नहीं है तो दिया भी जला सकते हो। एक छोटी सी चांदी की अगर कटोरी हो तो बहुत अच्छा है, बोल हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है, नॉर्मल स्टील ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़े से चावल और कुमकुम ले लेंगे। आप क्या करेंगे, एक छोटे से पेपर पे अपनी विश लिख दीजिए। अपनी शादी से रिलेटेड लिख सकते हो, अपने पार्टनर से रिलेटेड लिख सकते हो, कमिटमेंट मिलने से रिलेटेड लिख सकते हो। तो जो भी आपकी विशेज़ हैं वो आप उस पेपर में लिख दीजिए अपने रिश्ते को लेकर के। और फिर आप उस पेपर के अंदर थोड़ा सा चावल का, थोड़े से चावल के दाने और थोड़ा सा कुमकुम, ये आप स्प्रिंकल कर दीजिए। इस पेपर को आप अच्छे से फोल्ड करके हाथ में लेकर के, और पहले तो बैठ करके मेडिटेट करें। जो लिखा है आपने उसको विजुअलाइज करें कि वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है, ठीक है। बाद में चांद को देखने के बाद आप अपनी विश को ना, ये जो चिट्ठी है इसको हाथ में लेकर के चांद को देखते हुए भी आप ऐसा सोचें जैसे कि मेरी मैरिड लाइफ डिवाइन लव से भरी हुई है, मेरे पार्टनर या फिर मेरा पार्टनर मुझे प्योर लव और रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। इस तरह की पॉजिटिविटी मन में लेके आनी है। इसके बाद उस चिट्ठी को आप रेड कैंडल के पास रखो और बोलो, चंद्रदेव आप मेरे इमोशंस और डिज़ायर्स को प्योर एनर्जी से ब्लेस करो, ठीक है। तो ये चिट्ठी आपने जो दिया जलाया है या मोमबत्ती जलाई है उसके पास रख सकते हैं। पहले चांद को देखते हुए हाथ में लेना है और फिर आपको प्रे करना है अपने रिश्ते के लिए। बाद में इस चिट्ठी को ले जाके उस दिए के पास रख देना है। आई होप चीज़ें क्लियर है। फिर इसके बाद वहीं पे बैठ कर के आप रोज़ क्वार्ट्ज को हाथ में लेकर के पानी के बोल में 11 बार बोलो, ओम चंद्राय नमः, आई नाउ अट्रैक्ट डिवाइन लव, पीस एंड हैप्पीनेस इन माई मैरिज। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ, शांति और प्रेम को आकर्षित कर रही हूँ। इस तरह का अफर्मेशन आप बार बार दे सकते हो, कम से कम 11 बार बोलोगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, अपनी विश को इमेजिन करो जैसे वो अभी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल फील करो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को। अब आपको क्या करना है, जब चांद निकल जाएगा, ये चांद निकलने के बाद ही आपको ये रिचुअल करना है, राइट। उससे पहले जो मैंने बोला शाम से लेकर रात तक का टाइम है, उस दौरान आप दिया जला करके बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं, चिट रेडी करके रख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो रिचुअल है, चिट ले करके जाके मून के पास खड़े होके देखना, फिर वापस आके कैंडल के पास रखना, उसके बाद अपनी विश को इमेजिन करना, ये चांद निकलने के बाद होगा। अगर आप मैरिड हैं, चांद निकलने के बाद आपने जो भी रिचुअल किया है वो सारा करने के बाद आप चाहें तो अपना फास्ट जो तोड़ते हैं खाना खाने के बाद भी आप आराम से इसको कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक भूखे होते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि हम कहाँ ये रिचुअल करेंगे, अभी तो अब सिर्फ खाना खाने का टाइम है। आप अपना डिनर कर लीजिए, उसके बाद आप चांद को देख करके ये रिचुअल रात में कर सकते हैं परफॉर्म,
ओके अब क्या करना है, मून की तरफ देखकर ग्रैटिट्यूड में बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मून, माय लव एंड विशेस आर फुलफिल्ड नाउ। ठीक है, क्योंकि सारी पूजा हो चुकी है उनकी, तो अब आप जो भी बोल रहे हैं वो एकदम कंप्लीट है, यही आपको अपने दिमाग में रखनी है, राइट। जब आपने मून के पास खड़े होकर अपनी अफर्मेशन दे दी, प्रेयर कर लिया, वापस आकर के कैंडल के पास आप जब अपने चिट को रख देंगे, बाद में इस चिट को आप हाथ में लेकर के, और ये जो बोल जिसमें आपने पानी लिया है उस पानी को भी हाथ में लेकर के अफर्मेशन देने के बाद आप बिल्कुल चांद के पास वापस जाएंगे। इस पानी को आप चांद को अर्घ दे सकते हैं, चांद को समर्पित कर देंगे ये सारा पानी, और ये जो चिट है अब वहीं पे रात में रख करके चले आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई देख लेगा या कुछ ऐसा है, तो आप कहीं पे इसको मिट्टी, अगर वहाँ पे है कोई प्लांट है तो उस मिट्टी के अंदर दबा के छोड़ सकते हैं। उस रात को इसको जलाना नहीं है, आप इसको मिट्टी में डिस्पोज कर सकते हैं, नहीं तो चांद की रोशनी में बस रख के छोड़ दीजिए। ओके सुबह जाके बेशक से आप इस पेपर को उठा करके डिस्पोज कर सकते हैं, जला करके आप इसे रिलीज कर सकते हैं यूनिवर्स में, पर उस रात को सिर्फ चांद की रोशनी में इसको छोड़ना है। मिट्टी में दबा देंगे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, या ऐसी जगह छुपा के रखिए जहाँ किसी के हाथ ना लगे, बट चांदनी रात में ये सारा रात बाहर पड़े रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। पीरियड्स का इस रिचुअल को करने में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आप सारा दिन, अगर करवा चौथ वाले दिन कोई अफर्मेशन देना चाहते हैं तो वो अफर्मेशन हो सकती है, आई एम डिवाइनली लव्ड, चेरिश्ड एंड ब्लेस्ड इन माई मैरिज। द मून्स एनर्जी ब्रिंग्स हार्मनी, लव एंड प्रॉस्पेरिटी इन टू माई लाइफ। फिर से बोल देती हूँ, आई एम डिवाइनली लव्ड, चेरिश्ड एंड ब्लेस्ड इन माई लाइफ। द मून्स एनर्जी ब्रिंग्स हार्मनी, लव, प्रॉस्पेरिटी इन टू माई लाइफ। ओके दो स्विच वर्ड दे देती हूँ आप लोगों को। जो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, टुगेदर डिवाइन मैरिज नाउ। आप सारे दिन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो लोग अपना फोकस रखना चाहते हैं लव और बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने में, मतलब अपने रिलेशनशिप में, वो इस स्विच वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लव टुगेदर फॉर एवर नाउ, लव टुगेदर फॉर एवर नाउ। तो सारे दिन काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव में हाई रहना है। ये छोटा सा रिचुअल जो मैंने बताया वो कर सकते हैं, स्विच वर्ड आप चांट कर सकते हैं, अफर्मेशन देना है। इस तरह से करवा चौथ के इस डिवाइन डे को, ये जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको आप लोग ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। ओके बाकी अगर कोई क्वेश्चन है कि क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ कर सकती हैं या कैसे करना है, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो मैंने पिछले साल अपलोड की थी, वही सेम आप इस साल भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसको आप लोग देख सकते हैं और यस अच्छे से करवा चौथ सेलिब्रेट कीजिए, सेल्फ लव में हाई जाइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।